फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे 11th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्नैपशॉट्स के। पिछले वीडियोस में मैंने आपको हॉर्नबिल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज और पोइट्री के दोनों के बता दिए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है स्नैपशॉट से, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसमें से। ठीक है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और आपने शायद वो लेसन नहीं पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, है ना। बहुत अच्छे से हम सारी चीज़ों को समझेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन 12 है आपका क्वेश्चन बैंक में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है स्नैपशॉट में से, जो दो अंक के दो क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 4 अंक के आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं स्नैपशॉट से। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो व्हाट वेर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगैलेनियन ट्राइब। गैरोगैलेनियन ट्राइब जो होती है वो एक जो है अमेरिका की एक जो जनजाति होती है, जिसको हम, है ना, समुदाय कह सकते हैं, एक जाति कह सकते हैं। उस जाति के लोगों का हॉलमार्क क्या था? हॉलमार्क का अर्थ होता है कि उनका विशिष्ट गुण, विशिष्ट लक्षण क्या था। तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी आर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगैलेनियन ट्राइब। गैरोगैलेनियन ट्राइब, याद रखिएगा इसको, है ना। तो जो ट्रस्ट यानी क्या होता है? विश्वास, और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, वो इस जाति की जो है सबसे बड़ी जो है उपलब्धि थी, सबसे बड़ा लक्षण था उनके अंदर। दे आर सो ऑनेस्ट एंड दे डोंट वांट टू टेक एडवांटेज टू एनीबडी। वो बहुत ही ईमानदार होते हैं और वो कभी भी किसी का फायदा या लाभ नहीं उठाते, किसी को धोखा देकर उसका लाभ उठाना उनको नहीं आता है। बहुत ही ईमानदार जाति। आगे बात करते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू एरम वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग। एरम के अनुसार उसकी पहली इच्छा क्या थी? तो उसकी फर्स्ट इच्छा क्या थी? हिज फर्स्ट लॉन्गिंग या चाह, अभिलाषा जिसको हम कह सकते हैं, हिज फर्स्ट लॉन्गिंग वाज टू राइड ए हॉर्स। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी घोड़े की सवारी करे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स हु हैड एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। उस जो घोड़ा था उसका नाम क्या था और उस घोड़े के साथ किसकी अंडरस्टैंडिंग थी? अंडरस्टैंडिंग का अर्थ ये किसकी, वो जो घोड़ा था वो किसकी ज्यादा सुनता था, किसके साथ सामंजस्य उसका था। तो द नेम ऑफ द हॉर्स वाज हर्ट, जिस घोड़े का नाम क्या था? हर्ट था। एंड मुराद हैड एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, जो मुराद नाम का लड़का था उसकी उस घोड़े से बहुत अच्छी बनती थी। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद हैव द हॉर्स। किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थी मुराद के साथ घोड़े की? तो द अंडरस्टैंडिंग वाज सिंपल एंड ऑनेस्ट। बिल्कुल सिंपल और ऑनेस्ट, यानी कि सीधी सी, है ना, इसको कह सकते हैं, और बहुत ही ईमानदार उसके साथ में सामंजस्य उसका था। व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स। वो जो लड़के थे उन्होंने उस घोड़े को कब रिटर्न कर दिया? तो द बॉयज रिटर्न द हॉर्स व्हेन दे मेट जॉन बैरो, है ना। जब वो जॉन बैरो से मिले तो उन्होंने उस घोड़े को रिटर्न कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जॉन बैरो वाज द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स। जॉन बैरो उस घोड़े का वास्तविक जो है मालिक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ओनर। लड़कों ने उस सफेद घोड़े को उसके मालिक को क्यों लौटा दिया? तो द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ओनर बिकॉज दे वेर कंसियंस स्ट्रिकन। क्योंकि उनकी आत्मा में कुछ चुभन हो रही थी, उनको, उनके जमीर में कुछ, उनको ऐसा लग रहा था कि यार हम गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस घोड़े को वापस उसको लौटा दिया उसके रियल मालिक को। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस। अब दूसरा जो है चैप्टर आपका आ जाता है। पहले चैप्टर की हमने बात की थी, है ना। पहला चैप्टर द समर इन द व्हाइट हाउस वाला जो है ना आपका ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस है, इस चैप्टर में से ये सारे क्वेश्चन लिए गए थे 6 तक। लेकिन जो 7वां क्वेश्चन है ये आपका जो अगला लेसन है द एड्रेस, उसमें से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आया है आपके सामने कि व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस। जो लेखिका थी इस पार्ट की, वो इतने दिन बाद, मतलब क्या था कि वो उनकी जो माँ जहाँ पे पहले रहते थी उस जगह पर जाती है कहीं दूसरी जगह से आकर, तो इतने दिन बाद क्यों जाती है, इतना लंबा इंतजार क्यों करती है वो? तो सी वाज अफ्रेड, तो उनको डर था ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू हर मदर हु वाज नो मोर, कि वो उन चीज़ों का सामना करने से डर रही थी जो चीज़ें उसकी माँ से जुड़ी थी, है ना। क्यों? क्योंकि उसको उन चीज़ों को देखकर उसकी माँ की याद आती थी, इसलिए वो उन चीज़ों का सामना करने से डर रही थी, इसलिए वो इतने दिन बाद उस जगह पर जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 8वां है, व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट लॉस देयर वैल्यू फॉर द ऑथर। जो जितनी भी चीज़ें थी वो उनकी वैल्यू, मतलब उनका जो
रुतबा था, उनका जो महत्व था वो लेखिका के अनुसार क्यों कम था, क्यों खो रहा था? क्योंकि दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू बिकॉज द ऑथर सा देम इन अ डिफरेंट सराउंडिंग्स, क्योंकि लेखिका ने उनको अलग सराउंडिंग्स, अलग परिवेश में देखा था। अगला क्वेश्चन है व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग? लेखिका जो थी वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पर उनसे मिलने क्यों आई थी? तो द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग बिकॉज सी हैड बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। क्यों? क्योंकि लेखिका की माँ मिसेस डॉर्लिंग से आपस में जो है संबंध था, मिसेस डॉर्लिंग को जानती थी, लेखिका की माँ और मिसेस डॉर्लिंग के बीच में संबंध अच्छे थे, इसलिए लेखिका जो है मिसेस डॉर्लिंग से मिलने आती है। अगला है, या फिर लेखिका की माँ का कुछ सामान भी है ना उस मिसेस डॉर्लिंग के पास में था, इसलिए भी उनसे मिलने आती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर? मिसेस डॉर्लिंग किस प्रकार ट्रीट करती है लेखिका को जब वो लेखिका उनसे मिलने आती है? तो सी गॉट अ वेरी कोल्ड वेलकम, बहुत ही ठंडा स्वागत करते, मतलब ये समझो कि मिलना ही नहीं चाहती है। शी डिडंट इवन लेट हर इंटर द हाउस, यहाँ तक कि वो उनको घर में भी आने नहीं देती है। किसको? लेखिका को। कौन? मिसेस डॉर्लिंग। आगे बात करते हैं व्हाई डिड द नैरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? इस कहानी की जो लेखिका है द एड्रेस की, वो वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पते को भूलना क्यों चाहती थी? क्यों भूलना चाहती थी? तो द नैरेटर वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस बिकॉज द थिंग्स हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी वो उनकी इमोशनल वैल्यू खो चुकी थी। द साइट ऑफ देम रिमाइंडेड हर ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, और उनका जो दृश्य था उससे लेखिका को पुराने समय की याद आती थी। इट वॉज अ पेनफुल फीलिंग, इससे उसको बहुत ही है ना दर्द होता था, ये दर्द भरी उसकी जो है भावनाएं उससे उभर जाती थी, उसकी यादों में जो है दर्द आने लगता था, पीड़ा होने लगती थी उसको देखकर, इसलिए वो उस एड्रेस को भूलना चाहती थी। अब अगला क्वेश्चन हम बात कर लें अगले चैप्टर की। अब अगला जो चैप्टर है ये बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग, मैंने आपको समझाया था, अल्बर्ट आइंस्टीन वाला है कि व्हाट रीजन डिड द हेड टीचर गिव फॉर एक्सपेलिंग अल्बर्ट फ्रॉम स्कूल? क्या कारण हेड टीचर देती है कि अल्बर्ट को है ना इस स्कूल से निकल जाना चाहिए? मतलब वो सभी नहीं चाहते, अल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूल वाले ये चाहते थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन इस स्कूल से निकल जाए, तो क्या कारण था? तो द हेड टीचर टोल्ड अल्बर्ट दैट ही वाज एक्सपेलिंग फ्रॉम हिम फ्रॉम school because his presence in the classroom made it impossible for the teacher and the pupils to learn। ये जो हेड टीचर है वो ये बताते हैं कि हम तुमको इस स्कूल से इसलिए निकाल रहे हैं कि भैया तुम्हारी उपस्थिति के कारण ना तो हम पढ़ा पा रहे हैं ना ही दूसरे स्टूडेंट पढ़ पा रहे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे लिए नामुमकिन है तुम्हारी उपस्थिति में स्कूल में पढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, हाउ डिड अल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे? अल्बर्ट कैसा फील करते थे रोज स्कूल जाते समय? तो अल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल, बहुत ही दयनीय, बहुत ही घृणित है ना, बहुत ही है ना बेबस महसूस करते थे। अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ही डिडेंट वांट टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना नहीं चाहते थे, मतलब वो रोज बहुत ही दुखी मन से स्कूल जाते थे, स्कूल जाते समय उनको बहुत दुख होता था, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ डिड अल्बर्ट आइंस्टीन प्लान टू लीव द स्कूल? अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ने के लिए क्या प्लान बनाया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन प्लान टू लीव द स्कूल बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन फ्रॉम अ डॉक्टर। उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनवा लिया कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब उनकी जो है ना मस्तिष्क की कुछ जो नसें हैं वो खींच रही है, एक डॉक्टर से उन्होंने जो है एक फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया ताकि कैसे तैसे करके मैं स्कूल से निकल जाऊं। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज आइंस्टीन समन्ड बाय द हेड टीचर? हेड टीचर ने आइंस्टीन को क्यों बुलावा भेजा था? तो द हेड टीचर हैड समन्ड अल्बर्ट टू आस्क हिम टू लीव द स्कूल। उन्होंने खुद है ना अल्बर्ट को बोला कि क्या तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो, तुम है ना स्कूल छोड़ दो हमारे लिए, ये इसलिए उन्होंने बुलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है लास्ट अल्बर्ट वाला, व्हाट डिड अल्बर्ट प्लान टू डू आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल? स्कूल छोड़ने के बाद में अल्बर्ट का क्या प्लान था? तो अल्बर्ट ने क्या किया स्कूल छोड़ने के बाद? तो ही प्लान टू सीक एडमिशन इन द इटालियन कॉलेज, इटालियन कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने जो है तलाश शुरू कर दी। अगला हो गया आपका कि जो अगला चैप्टर आपका है द बर्थ वाले से ली गई है क्वेश्चन कि व्हाट डज द ऑथर रिफर टू अ मिरेकल? जो लेखक थे वो किस चीज को मिरेकल बोल रहे थे? तो जैसे आपने इस लेसन में पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि जो एक डॉक्टर होता है ना, वो किसी महिला को 20 वर्ष बाद कोई बेबी होने वाला होता है और वो बेबी जो है मृत पैदा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो डॉक्टर जो है वो एंड्रू नाम का डॉक्टर था, वो उस बच्चे को जीवित कर देता है कैसे तैसे करके, तो वही मिरेकल था। द ऑथर रिफर टू एज ए मिरेकल लाइफ गेटिंग इनटू द स्टिल बोर्न, मतलब बेजान शरीर में लाइफ आ गई, इस चीज को डॉक्टर ने जो है ऑथर ने मिरेकल कहा था। और ही सक्सीडेड टू सेव द बेबी, और वहां बेबी को बचाने में सफल हो गया था, इस चीज को ही लेखक ने मिरेकल कहा था, जादू कहा था, चमत्कार कहा था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड एंड्रू ट्राई टू सेव द चाइल्ड?
एंड्रयू नाम के जो डॉक्टर था उसने बच्चे को बचाने के लिए क्या किया, तो ही सेव्ड द चाइल्ड बाय यूजिंग द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब एक स्पेशल विधि थी श्वसन की, उस जैसे मुंह से सांस देना या कैसे तैसे करके सांस लाना जैसे शरीर के अंदर, उसने इस मेथड का इस्तेमाल किया। और साथ में ही यूज्ड हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी, उसने ठंडे और गर्म पानी की थेरेपी का भी इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड एंड्रयू सेव ससन मॉर्गन, ससन मॉर्गन को कैसे बचाया उसने, जो माँ थी बच्चे की उसको, तो ही गैव एन इंजेक्शन टू ससन एंड पुल्ड हर आउट ऑफ डेंजर, उस ससन को उसने एक इंजेक्शन दिया, उसको खतरे से बाहर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड एंड्रयू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में एंड्रयू कैसा फील करता है, तो एंड्रयू ऐसा फील करता है, देखिए कि वो उस शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी कुछ लड़ाई हो गई थी तो बहुत ही अपसेट था, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे की जान बचाई तो उसने ही वॉज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट ही हैड डन समथिंग रियल, वो बहुत ही संतुष्ट था, बहुत खुश था कि उसने कुछ रियल वास्तविक काम कर दिया। ही फिल्ड विथ प्राइड, वह गर्व से भर चुका था, बिकॉज ही सेव्ड 2 लाइव्स, क्योंकि उसने 2 जीवन बचाए थे, दैट ऑफ द मदर एंड द न्यू बॉर्न, पहला तो माँ का और दूसरा नए बच्चे का, है, इसलिए वो बहुत ही खुश था। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं हाउ वाज एंड्रयू फीलिंग बिफोर द डिलीवरी, अब वो जो एंड्रयू नाम का डॉक्टर था वो डिलीवरी पर जाने से पहले कैसा फील कर रहा था, तो एंड्रयू वाज फीलिंग वेरी डल एंड टायर्ड बिफोर द डिलीवरी, मतलब वो डिलीवरी करने से पहले बहुत ही थका हुआ और बहुत ही निरुत्साहित था, मतलब बहुत ही निस्तेज, उसके अंदर कोई तेज नहीं था, कोई है ना लगन नहीं थी काम करने की, इस प्रकार का उसका मूड था। चलिए अगले चैप्टर के बारे में बात करें। अगला जो चैप्टर है ये आपका द टेल ऑफ मेलन सिटी से लिया गया है, जिसमें कि एक प्रोफेसर के बारे में बात है ना, तो व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द हॉर्नबी रोड, प्रोफेसर ने हॉर्नबी रोड के ऊपर क्या नोटिस किया, तो प्रोफेसर सा डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स, उसने एक अलग तरह की जो दुकान देखी, एंड ऑफिस बिल्डिंग एट द हॉर्नबी रोड, एक अलग तरह से ऑफिस की बिल्डिंग भी उसने वहां पर देखी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल, टाउन हॉल क्यों गया था, तो द प्रोफेसर वेंट टू टाउन हॉल बिकॉज ही वांटेड टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, क्योंकि वह हिस्ट्री बुक्स में से फैक्ट एंड तथ्यों को प्राप्त करना चाहता था। अगला है व्हाई डिड द प्रोफेसर बिगिन टू अप्रिशिएट द न्यू इंडिया दैट ही वाज रीडिंग अबाउट, जो प्रोफेसर था उसने नए भारत को अप्रिशिएट एंड प्रशंसा करना क्यों शुरू कर दिया था, है ना, जब उसने नए भारत के बारे में पढ़ा, तो द प्रोफेसर बिगिन टू अप्रिशिएट द न्यू इंडिया that he was reading about India had not been subjected to slavery, क्योंकि अब इंडिया के अंदर गुलामी की दास्तान नहीं थी, अब इंडिया गुलाम नहीं था। It had learned to stand on its feet, अब भारत अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका था, इसलिए वो जो प्रोफेसर था वो भारत की तारीफ कर रहा था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द क्राउड रिएक्ट व्हेन द प्रोफेसर सेट ऑन द एम्प्टी प्रेसिडेंशियल चेयर, एम्प्टी यानी खाली, प्रेसिडेंशियल यानी कि जो कहते हैं हम सभापति की जो चेयर थी, राष्ट्रपति की जो चेयर थी, उस खाली चेयर के ऊपर जब प्रोफेसर है ना तरफ बढ़ा तो क्राउड ने कैसा रिएक्ट किया, जब उसके ऊपर बैठने लगा तो दे थ्रू सेवरल ऑब्जेक्ट, तो क्राउड में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सामान जैसे खाली बोतल है, टमाटर है, अंडे से फेंकने उसके ऊपर शुरू कर दिया, एंड पुश्ड हिम अवे, और उसको वहां से भगा दिया। तो फ्रेंड्स ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, है ना, 25 क्वेश्चन थे स्नैपशॉट से, हमने सारे 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल है ना सीरियसली होकर समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, और इन्हीं में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, एग्जाम में, और इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन भी आता है तो भी आपको यही आंसर लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग है ना और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको है ना सारी क्वेश्चन बैंक सारी चीजें एक्यूरेट करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।